बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखें, ये जो बाइपोलर है ना, इसमें ये तो आपको पता ही है कि दो पोल वाली बीमारी। इंसान को बैलेंस होना चाहिए। जब उसमें तेज़ी आती है, ज़्यादा बातें, ज़्यादा चलना फिरना, समझना मैं ही मैं, और समझना कि मैं हूँ मज़ा आया ज़िंदगी, और एक्सपेंसिव, ठीक है, खर्चे ये वो ज़्यादा, नींद नहीं आती, और आदमी इधर उधर ये वो तेज़ी स्पीड 200 पे चली जाती है। बिल्कुल। अब इसका दूसरा रुख, एक और रुख भी होता है जिसमें डिप्रेशन, मायूसी, नाउमीदी, मज़ा ही नहीं ज़िंदगी में। इसमें बाहर निकलता है, स्पीड बढ़ गई, उसमें स्पीड कम हो जाती है, अंदर ही घुस जाता है। अब आपका सवाल है कि क्यों होता है ये। अब बुनियादी तौर पे इसकी जो वजह है वो है, हम कहते हैं कि हमारा जो दिमाग है ना, इसमें होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब कि केमिकल समझ लें, जिनकी वजह से इंसान का मूड पे असर पड़ता है। हमारा जो सोच, हमारा मूड, हमारा मिजाज, खुशी, गम, दुख, लड़ाई झगड़ा, वो केमिकल के साथ होता है। अब अगर उनमें खुशी के केमिकल बढ़ जाएंगे तो तेजी आ जाएगी, अगर वो कम हो जाएंगे तो मायूसी आ जाएगी। तो क्या होता है कि ये मेनिया में वो केमिकल बढ़ जाते हैं। इसका कोई अब वो क्यों बढ़ते हैं, टाइम फ्रेम नहीं, वो क्यों बढ़ते हैं, क्यों बढ़ते हैं, ये सवाल आपका है। हाँ जी। उसका कुछ नहीं कह सकते। अब उसकी बहुत सारी थेरीज हैं। कुछ कहते हैं कि ये मौरूसी भी होता है फ़र्क, कुछ कहते हैं हालात का होता है, कुछ कहते हैं कि ग़िज़ाओं दवाइयों का होता है, कुछ कहते हैं कि कुछ, लेकिन कुछ अगर कोई लोग नशा करते हैं जैसे आइस और चर्च वगैरह, उन चीज़ों का भी असर पड़ता है। तो इसका कह नहीं सकते, डेफिनेट कुछ नहीं है। मेरी मेरी हेल्दी लाइफ है डॉक्टर साहब, ना नशा ना स्मोकिंग, लेकिन इसमें मेन ये है कि इसकी कोई वजह डेफिनेट नहीं है। अब ये है कि जी कब होना है कोई पता नहीं। अब कुछ लोगों को तो रहता है लगातार, हाँ जी, मैंने सुना है। कुछ लोगों को सीजनल होता है कि गर्मियाँ ही तो हो गया, कुछ को सर्दियाँ ही तो हो गया, कुछ को बाहर में हो गया, कुछ को होता है कोई जो जिसको इंसिडेंट, कोई इवेंट रिलेटेड है, कोई ऐसा ना हो तो हाँ, कुछ को भी हो सकता है। अब ये जो आपको कितने साल बाद हुआ है? 4 साल बाद। अब ये तीसरी दफा। हाँ, अब ये लोग समझते हैं कि मैं वॉक करने जाता हूँ, नहीं, किसी चीज़ से ताल्लुक नहीं है। हेल्दी लाइफ मैं हेल्दी रखता हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन इसमें ये है कि जी इंसान को ये जब बार बार होने लगता है ना, फिर हम कह रहे हैं बी केयरफुल। अब आपको ज़्यादा जो ना मतलब कि केयरलेस नहीं होना चाहिए मेडिसिन के लिहाज से। अब मेडिसिन कुछ तो है ना, जब अब ठीक हो गए आप, इसमें हमने मेडिसिन थोड़ी सी ज़्यादा है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं बड़ी मुश्किल से बहुत ज़्यादा नहीं है। ये तो अभी कम है, सुबह शाम है, इसको तो 3 दफ़ा इंजेक्शन बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने डॉक्टर अपनी हिम्मत के बलबूते 2 हफ्ते जो आदमी अपनी जो सोच को भी बदले, उसका माहौल भी ठीक हो, माहौल भी एक हम कहते हैं हाई एक्सप्रेस इमोशन फैमिलीज, जज्बाती खानदान, टॉक्सिक माहौल ना हो। आपका देखो ना माहौल बड़ा अच्छा है, माँ बाप तुम्हारे सब ने किया है, तो उस वजह से भी आप जल्दी फिर ठीक होता है। तो अब ये कहने का मकसद ये है कि इसको मेडिसिन को हम कम करेंगे, लेकिन आप लेते जाएं। अब इसको ये सुने, ये देखें, अब आस्ता आस्ता कम करेंगे, लेकिन मिनिमम डोज उसका ये हो सकता है कि आपने लेनी है, जिस कम से कम पे ठीक रहें, उसको थोड़ा सा और भी कम करके देख लेते हैं। कई दफ़ा ये भी होता है कि जैसे आपको जैसे कभी कभी होता है, तो उसमें हम ये भी एक तजर्बा होगा कि अगर हम कभी ले ली, कभी ना, कभी ऐसे भी होता है, तो उससे भी ठीक हो जाए। लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप थोड़ी थोड़ी लेते जाएं, लगातार रखें, लेकिन नहीं लाइफ टाइम नहीं, अधिक ज़िंदगी। अच्छा, इसमें देखना ये है कि जी आप ज़्यादा डिप्रेशन में ना चले, बैलेंस रहें। अब जब से ना ये अप जाए ना डाउन जाए, ली है ना, तो डिप्रेस में हूँ मैं। हाँ, तो इसको हम कम करें ना, यही ना, डिप्रेस में चला। जब ऐसा हो तो फिर जल्दी बताना चाहिए। ये घर वाले ख्याल रखें कि जी अब ये थोड़ा सा चुप हो गया है, मैं लेटा रहता हूँ, तो इसका मतलब ये डाउन, अब वो न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा ही कम हो गए हैं, तो हमने ना उसको नॉर्मल पे ला के उस डोज पे रखना है, बैलेंस लाइफ है। ठीक है ना। और कुछ सवाल? और ये सवाल है कि फर्ज करें मैं 6 मंथ आपकी 6 मंथ ये लेता हूँ, तो जो थोड़ी थोड़ी है वो मैंने, क्योंकि मुझे 4 साल बाद होता है ये मसला। अब इसमें देखें, इसमें
हकीकत ये है कि मैं हमें भी नहीं पता डॉक्टर होता है कि कितनी डोज पे ठीक होना हाँ है जी। और कितना अरसा खाना है, हाँ। लेकिन ये है एक जो स्टैंडर्ड होता है ना कि जी एक एक्सपीरियंस होता है पुराना, वो ये होता है कि थोड़ी थोड़ी लेते रहें, लेकिन हाँ। ख्याल रखें कि डाउन भी ना देखिए आप डाउन जा रहे हैं, हम इसको कम कर देंगे। एक और है डॉक्टर साहब, मुझे नहीं पता चलता कि मुझे ये खुद हो को गया तो शुरू। खुद तो इंसान एंजॉय करता है, वो हाँ कहता है जी। हाँ मोहन मजा आया जी। ऐसे हो और ये पॉसिबल हुआ। हो सकता है ये मुझे इन फ्यूचर में अगर हो तो मुझे घर वाले पता पता हम आदमी पता थोड़ा सा इन्हें पता चल पता लेकिन चलता है। घर वालों को ज्यादा पता मुझे चलता नहीं है। पता चलता वो ख्याल रखें, घर वाले ख्याल रखें, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हुआ ना, कुछ लोग तो पता चल जाता है जी। कि जी अब मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ, ज्यादा हो रहा हाँ जी, हूँ, हाँ लेकिन जी। कई दफा फिर घर वालों को ही पता चलता तो है। डॉक्टर साहब दवाई वो एक ही रहेगी अगर दो- इन दो- फ्यूचर में हो तो वो Yes. गोली जो है वो एक ही मुझे पे या असर दो। करेगी एक जो या आप दो। अभी लिख रहे हैं, एक या दो। 2 गोली हाँ, असर करेंगी। मतलब इसमें देखो तीसरी एक गोली एक इसमें मूड स्टेबलाइजर है, जी मूड को बैलेंस रखने के लिए, और एक जो डाउन करने के लिए, जी। वो जो तेजी थी वो जी। डाउन करने वाली अब हम खत्म कम कर देंगे, हाँ जी, वो मैं उसको तो बहुत कम करेंगे क्योंकि अब डाउन हो रहे हो गया हूँ, हैं। डाउन तो हो गया। अब जो मूड स्टेबलाइजर अगर उससे ठीक रहते हैं जी। तो हम सिर्फ मूड स्टेबलाइजर रखेंगे, वरना थोड़ी सी खुशी के लिए दवाई लिख देंगे बस। हाँ जी। बल्कि जो डाउन करने वाली या अप करने वाली वो बदलती और रहेगी। इसमें ऐसा है कि मैं जब जॉब पे जाता हूँ ना डॉक्टर साहब, मेरा दिल करता है मैं लेटा रहा हूँ। हाँ वो तो वो वो उसमें जो है ना उसमें भी लेथार्जी कुछ आती बेहतरी है। और वो डॉक्टर नींद साहब वाली मेरी बात- अपनी जो लाइफ है ना, मैं एक्चुअली ना चाहता हूँ मैं हेल्थी लाइफ गुजारूँ, तो मुझे ये ना हो। मैंने वो भी करके देखा है इसमें। नहीं नहीं बस आप छोड़ दें, वो यानी ठीक कि है। मेरा बस नहीं है इस पे। नहीं ये बस इंसान के बस में नहीं है। मैं हालांकि अपनी हेल्थी लाइफ रखी हुई है, इनसे हाँ। पूछे मैं फजर के बाद रनिंग करता हूँ, ठीक। जॉगिंग करता हूँ। चलो ठीक है, नहीं, वो ठीक है ना, थैंक यू। जाकर छੱਡ